कुछ ही दिनों पहले हमने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि यूक्रेन और रशिया के बीच छिड़े युद्ध की वजह से भारत में फर्टिलाइजर्स की एक भारी कमी पैदा हो चुकी है, क्योंकि केमिकल खाद मैन्युफैक्चर करने का मेजर रॉ मटेरियल रशिया और यूक्रेन से ही इंपोर्ट किया जाता है। इन दिनों भारत किसी तरह अपनी फर्टिलाइजर्स की जरूरत को पूरा तो कर पा रहा है, लेकिन इसकी वजह से फर्टिलाइजर्स के एक्सपोर्ट में एक भारी गिरावट भारत को झेलनी पड़ी है। पर इसका इलाज भी भारत की एक दिग्गज कंपनी ढूंढ चुकी है। ये अजीब है, लेकिन रॉ मटेरियल की कमी को पूरा करने के लिए इस मैन्युफैक्चरर ने भी वही पैतरा अपनाया है जो कई सालों से चाइनीज कंपनीज अपना रही हैं। फोस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल कुछ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करने के लिए कई बड़े मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, और दुनिया में कुछ गिनी चुनी ही खदानें हैं जहां से फोस्फोरिक एसिड को बनाने का रॉ मटेरियल निकाला जा सकता है। फोस्फोरिक एसिड को बनाने के लिए जिस रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है उसे फोस्फेट रॉक कहा जाता है, और इसकी एक भारी मात्रा भारत हर साल इंपोर्ट करता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में फोस्फेट रॉक का काफी बड़ा भंडार है, और इसकी मेजर खदानों पे चाइना ऑलरेडी कब्जा जमा के बैठा हुआ है। यही वजह है कि दुनिया में फोस्फोरिक एसिड की मेजर सप्लाई चेन को अभी चाइना कंट्रोल करता है, और भारत भी उन देशों में शामिल है जो फोस्फेट रॉक या फोस्फोरिक एसिड के लिए चाइना पे अभी तक डिपेंडेंट है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हाल ही में फोस्फेट रॉक की कुछ नई खदानें ढूंढी गई हैं, जिसपे चाइना कुछ दिनों से अपनी नजर टिकाए हुए था, लेकिन भारत ने चाइना से सबक लेके इस पे पहला कदम बढ़ा दिया है। भारत की फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल ने सेनेगल की एक माइनिंग कंपनी का 45% स्टेक खरीद लिया है। सेनेगल की इस कंपनी का नाम है आउबाप माइनिंग एंड केमिकल्स कॉर्पोरेशन, यानी कि BMCC। सेनेगल की माइनिंग कंपनी फोस्फेट रॉक की माइनिंग के लिए जानी जाती है, और इस कंपनी में करीबन $19.5 मिलियन का निवेश करके 45% स्टेक खरीदा गया है। आपको बता दें कि सेनेगल की इस कंपनी ने 2021 से ही फोस्फेट रॉक का एक्टिव प्रोडक्शन शुरू किया है, और कोरोमंडल इस एक्विजिशन की वजह से अपनी जरूरत का 1/3 फोस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस कर पाएगी। कोरोमंडल ग्रुप भारत की सबसे बड़ी फोस्फेटिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर है, और भारत में मौजूद इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हर साल 3 मिलियन टन फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करती है। रशिया और यूक्रेन के अलावा अभी तक ये भारतीय मैन्युफैक्चरर टूनिशिया और साउथ अफ्रीका से फोस्फोरिक एसिड का इंपोर्ट कर रहा था, और जाहिर सी बात है कि इस केमिकल के लिए एक बहुत बड़ी निर्भरता फॉरेन सप्लाई चेन पे बनी हुई थी। लेकिन इस एक्विजिशन की वजह से भारत अब अपनी सप्लाई को एक जगह से सुनिश्चित कर पाएगा। खरीफ की फसलों के लिए 354 लाख मीट्रिक टन खाद की जरूरत इस साल किसानों को पड़ने वाली है, जिसका एक मेजर हिस्सा भारत इंपोर्ट करेगा। युद्ध के बावजूद रशिया ने भारत की जरूरत को समझते हुए फर्टिलाइजर की आपूर्ति को जारी रखा है, और 24 फरवरी से अभी तक करीबन 3.5 लाख मीट्रिक टन खाद भारत रशिया से इंपोर्ट कर चुका है। आने वाली फसलों के लिए मेजर फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन भारत में तो होगा, लेकिन करीबन 100 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर अभी भी भारत को दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसी को देखते हुए हाल ही में कनाडा और इजराइल से फर्टिलाइजर के इंपोर्ट को बढ़ाया गया है, क्योंकि रशिया खुद सैंक्शंस की वजह से फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन को कम कर चुका है। अभी भी कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसके लिए भारत 100% दूसरे देशों पर निर्भर है। मिसाल के तौर पर पोटैश एक ऐसा फर्टिलाइजर केमिकल है जिसकी हर साल भारत को 4 से 5 मिलियन टन की जरूरत पड़ती है, और भारत की कुल जरूरत को बेलारूस और रशिया मिलकर पूरी करते हैं। कोरोमंडल ग्रुप का कहना है कि आगे चल के भी दूसरे देशों में ऐसे एक्विजिशन किए जाने वाले हैं, जिसकी वजह से भारत अपनी जरूरत का मेजर हिस्सा खुद पूरा कर सके। हमें लगता है कि चाइना की ऐसी ही कुछ स्ट्रेटेजीज भारत अपना के रिसोर्सेज की सप्लाई को सुनिश्चित कर सकता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो हाँ, वरना कमेंट सेक्शन में ना लिखने के बाद हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।